बदलाव दी लहर चल पई है। पंजाब नशियां दे खिलाफ जाग उठिया है। दहाकियां बाद कोई सरकार नशियां दे खिलाफ पूरी ताकत नाल लड़ रही है, पर कोई भी समाजिक लड़ाई सरकार इकल्ली नहीं जित सकती। जेकर पंजाब तो नशियां नूं जड़ तो मिटाउणा है तां हर पंजाबी नूं अगे आके सरकार नाल खड़ना पवेगा। युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम तहत हुण नशा मुक्ति यात्रा तुहाडे पिंड तुहाडे शहर पहुंच रही है। यात्रा विच शामिल होके अपना फर्ज निभाओ अते पंजाब नूं नशा मुक्त बनाओ। नगरपालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की गई। इसी कड़ी में अंबाला में प्रदेश उप प्रधान सेवाराम की अध्यक्षता में अंबाला कैंट नगर परिषद में भी एक दिन की भूख हड़ताल की गई। सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांग सभी कर्मचारियों को पक्का करना और सेवानिवृत्ति के बाद 10 लाख रुपए दिए जाने की मांग प्रमुख थी। इस मौके पर कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। सफाई कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आज पूरे प्रदेश में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर भूख हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला में भी भूख हड़ताल की गई। जानकारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सेवाराम ने कहा कि आज भूख हड़ताल का मुख्य मकसद मीडिया के सामने रखा गया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, वहीं सेवानिवृत्त होने के बाद 10 लाख रुपए दिए जाएं। अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पहले भी प्रदर्शन कर चुका है। इसके साथ ही एमएलए मंत्रियों के आवास का घेराव करने के साथ भूख हड़ताल भी कई बार की गई है, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिसके चलते उन्हें आज एक बार फिर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यदि उनकी मांगों को इसी तरह से अनदेखा करती रही तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। खैर, अपनी मांगों को लेकर इस मौके पर कर्मचारियों ने और कुछ क्या कहा, आप भी सुने। जो आज का हमारा ये प्रोग्राम जो चलाने का वो बन रहा है वो यही है कि सरकार निगमों, परिषदों, पालिकाओं में कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण से सभी प्रकार के कर्मचारियों में रोष है और उसके आधार पर आज हम भूख हड़ताल करने पर मजबूर हुए हैं। क्योंकि जो है लगभग 24 नवंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे ही अपने समाज के मंत्री कृष्ण बेदी जी, उनके द्वारा एक वाल्मीकि महाराज जी के प्रकट दिवस मनाया गया और उसके अंदर बाकायदा मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक घोषणा की गई कि आज सभी सफाई कर्मचारियों का वेतन 27,000 रुपये किया जाएगा। मगर हम पूछना चाहते हैं किया जाएगा कब किया जाएगा, क्योंकि लगभग 6-7 महीने हो गए, आज तक कोई उसकी चिट्ठी पत्री जारी नहीं की गई, जिस कारण से प्रदेश भर के कर्मचारियों में रोष है। और इसी के साथ साथ आज तक 11 साल लगभग भाजपा सरकार को हो गई। ग्रुप डी की भर्ती 18,000 कर्मचारियों की हुई, परंतु एक भी सफाई का कर्मचारी पक्की भर्ती कहीं पर पूरे हरियाणा में नहीं की गई, जिस कारण से कर्मचारियों में भारी रोष है। और काफ़ी लंबे अरसे से सफाई का कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रशासन को और जनता को दे रहा है, परंतु इनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। हमारा सफाई का कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र हो जाती है तो खाली हाथ अपने घर जाने को मजबूर होता है। तो इसके अंदर संघ का यही है कि मांग है कि जब जो कर्मचारी से प्रशासन की और सरकार को इतनी सेवा दे रहा है, अपनी एक मतलब कि उम्र सेवा में दे रहा है, तो उसके लिए कम से कम जब कच्चा कर्मचारी रिटायर्ड हो तो उसको 10 लाख रुपए सरकार दे प्लस ग्रेजुएटी का लाभ दे। और अगर किसी कच्चे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कच्चे कर्मचारी को भी एक्स ग्रेसिया पॉलिसी के में लाकर उसके आश्रित को भी वो नौकरी दी जाए, क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार के हालात जो हैं वो बद से बदतर हो जाते हैं। और शोषण बहुत है। जो हमारा ठेके में कर्मचारी कार्य कर रहा है उनकी थोड़ी सी सैलरी है वो भी समय पर नहीं मिलती, 3-3, 4-4 महीने बाद सैलरी मिलती है।
तो सभी प्रकार के ठेके ख़त्म करके उन कर्मचारियों को भी मतलब कि विभाग के रोल पे किया जाए या पक्का करने का काम सरकार करे। और जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम में हमारा चाहे फायर का कर्मचारी है, चाहे माली, बेलदार, क्लरिकल स्टाफ जो भी है, तो सरकार उनको निकालने का काम ना करे। उन्हीं को जिस उस पे पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उसी पोस्ट पर उनको भी पक्का करने का काम सरकार करे। अन्यथा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा दोबारा से मजबूती से आंदोलन चलाएगा और जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। और इसी के साथ साथ जो राष्ट्रीय लेवल पर 20 मई को हड़ताल का आह्वान था, वो सभी ट्रेड यूनियनों ने मंथन करके इन हालातों को देखते हुए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं देश का मतलब देश में रहते हैं, देश का एक हिस्सा है, तो हम यही सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सभी मांगों का समाधान करें।